राधे राधे गुरु जी। जी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी मैं उत्तरकाशी से आया हूँ। जी गुरुजी जो साधु संत रहते हैं कुछ गाली गलौज करते हैं तो उन्हें हम साधु संत माने या पाखंडी माने, आप ये बताओ पहले। नहीं, पाखंडी क्यों मानना है? संत क्यों? सबको जाग देखो। जस आपन तस दूसर जानी। जो व्यक्ति साधु होगा, आप सज्जन होंगे ना जी तो आप दुष्ट को भी सज्जन मानेंगे, और आप दुष्ट होंगे तो सज्जन भी आपको दुष्ट ही नजर आएगा। अच्छा। धर्मराज युधिष्ठिर से यही तो कहा गुरु जी 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 ने कि जाओ धर्मराज, इस गांव में जितने बुरे लोग हैं सबको लेके आओ। जी धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छे थे। जी दुर्योधन से कहा जाओ इस गांव में जितने अच्छे लोग हैं सबको लेके आओ। जी। दुर्योधन को एक भी अच्छा नहीं मिला क्योंकि खुद बुरा था। जी तो आप अच्छे होंगे ना जी तो आपके अंदर सबको, आपके भीतर आप सबको अच्छा ही देखेंगे। आप ही बुरे हैं। आप यदि संतों में भी खोट देख रहे हैं ना तो यह खोट संतों में नहीं है, यह खोट आप में है, क्योंकि आपको खोट ही दिख रही है। तो जैसे हम यात्रा पे जाते हैं कहीं तो हम मतलब जूता पहन के माला जप कर सकते हैं किसी बस में जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान का नाम जूता पहन के भी लेने में क्या बुराई है? जूता पहन के लो, कपड़े पहन के लो, चप्पल पहन के लो, भगवान का नाम हमेशा लो, हर क्षण लो। राधे राधे गुरु जी राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ दिल तो कुछ सोचा भी मेरे तो कोई ऐसी कोई गलती हुई ही कि दर्शन नहीं होंगे। बताओ क्या सेवा करें, आपकी क्या प्रश्न है? प्रश्न यही है कि दर्शन नहीं होंगे ही, ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? दर्शन किसके नहीं हुए? आप जी दे। अरे अब तो हो रहे हैं, बताओ। यानी कल होए, अभी तो वृंदावन की मेरे को गली गली याद हो गई। मैं इतनी बार आ गया आपके पास, पिछले 2 साल से आ रहा हूँ मैं, 5-6 बार आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सवाल कुछ नहीं है? नहीं, सवाल भी है एक। क्या सवाल? बाकी तो सब ठीक है। बच्चों के वास्ते जेडे नवे ठीक है, नवे बच्चे हैं उनको अपने स्कूल की एक दिन की जो दिनचर्या होती है गुरु जी, उसके बारे में कथा में कुछ बताइए। बताएंगे कथा में। गुरु जी राधे राधे। जी हाँ गुरु जी, हम 1 साल से रिटायर हो गए हैं केंद्रीय विद्यालय से। मैं भूगोल पढ़ाता था। और गुरु जी आपका कथा 1 साल जब रिटायर हुआ 31 अगस्त 2023 में, तो आपका मियाँ बीबी हम लोग दोनों लोग पति पत्नी आपका कथा सुनना शुरू कर दिए। 1 साल हो गया। फिर आप सामने से कथा सुनने का मन हुआ तो हम लोग कल से आपकी कथा सुन रहे हैं और 9 तारीख तक हम लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपके कथा सुनने से कहीं हमको ज्ञान आया है कि धन 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 हम लोग कितना ही करते रहें, मरने पर हमारे शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप गुरुकुल खोले हैं, हमको पेंशन आराम से मिल जाता है खाने पीने भर का। मैं मुफ्त में आपके गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने की, अगर भूगोल पढ़ाने की, सही है, ये मैं चाहूँगा। भूगोल के बारे में बताइए, क्या कहता है ये भूगोल? पृथ्वी गोल है और गोल का वर्णन करता है। तो पृथ्वी गोल है ये बात साइंस को कब पता लगी? ये तो साइंस को सर, हमारे धर्म में तो ये बहुत पुरानी बातें नहीं, हैं। धर्म में तो पता है, हमारे विज्ञान को कब पता लगा? हाँ विज्ञान को पता लगा मात्र 200 वर्ष पहले। थैंक्स फॉर मात्र वॉचिंग। 200 वर्ष पहले गैलीलियो ने इसको बताया कि नहीं पृथ्वी गोल है। वो भी जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तब उसने बताया कि पृथ्वी गोल है। जी हाँ। किसने बताया? क्या नाम था उस वैज्ञानिक? गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी गोल है। अब यही तो हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद कई इसमें हमारे देखो विज्ञान को 200 साल पहले पता लगा कि पृथ्वी गोल है, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले पृथ्वी गोल जी है। जी जी जी।
लेकिन साइंस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि वेद कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। उस वैज्ञानिक का नाम पढ़ाया जा रहा है कि देखो उसने बताया। हाँ, अरे उसने क्या बताया? जी, जी। उसके बाप पैदा नहीं हुए थे तब से पता है कि पृथ्वी गोल है। कम से कम 7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, जैसे भूगोल के अनुसार 7 अरब वर्ष पहले। लेकिन 200 वर्ष पहले मात्र पता चला कि पृथ्वी गोल है। Thanks और for हमारा हजारों लाखों वर्ष पहले से हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारा सनातन बता रहा है पृथ्वी गोल है। बिल्कुल जी, उसी के अनुसार सूर्य और क्या ग्रहण, है चंद्र ग्रहण। भूगोल में और क्या पढ़ाते हैं, क्या तो वही विशेष बात? हम मुख्य रूप से यही बताए कि ज्योग्राफी, पृथ्वी, ग्राफी माने वर्णन करना, में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। पृथ्वी गोल है, इसके बारे में जानना ही भूगोल है। 5000 साल पहले सुखदेव भगवान ने भागवत जी में एक 5वें स्कंध में ये चैप्टर है भूगोल। जी जी 5000 साल पहले जी जी का चैप्टर है। उन्होंने पूरा लिख दिया। तो पुराणों में हम तो चारों वेद 18 पुराण में अगर निकाल लीजिए तो पूरा हमारे धर्म संस्कृति का पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बहुत गुरुजी हम संतोषजनक पढ़ाएंगे, बच्चों को सही ज्ञान देंगे, Thanks धर्म for से watching. जुड़ते हुए उनको बिल्कुल। आधुनिकता का ज्ञान देने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप जुड़े रहिए, हम आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। जी, तो हम बीच में कहाँ बात करेंगे, हमको जी हम अपना कहीं लिखा देते हैं, जब आपकी इच्छा होगी। हाँ हाँ हाँ, अभी बुलाइए। कार्यालय में आप अपना नंबर नाम दे दीजिएगा। जी 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 गुरुजी राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी राधे जय राधे। श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा नाम आनंद विभोर है और मैं कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ। गुरुजी मैं होली के टाइम पे आया था, आपसे दीक्षा लिया था मैंने, मैं और मेरी मम्मी ने। मेरा प्रश्न है मेरी ज़िंदगी को लेके, मेरी लाइफ को लेके। ऐसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जॉब छोड़ के मैं इस चीज़ से जुड़ गया जब से वृंदावन आया मार्च के महीने में। 2-3 मिनट समय लूँगा बस। मैं 2 लाइन आपको पहले भजन की सुनाना चाहूँगा, उसमें ही मेरा प्रश्न छुपा है। Thanks दे for के watching. चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, दे के चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए मेरी श्यामा, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए। Thanks राधे for राधे watching. गुरुजी, इस भजन में ही मेरा प्रश्न था कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जॉब में था और जॉब छोड़ने के बाद अब भजन करना चाहता हूँ, भजन में ही जुड़ाव रखना चाहता हूँ। अपनी फैमिली में सिंगल चाइल्ड हूँ, कोई भाई बहन नहीं है आगे पीछे, और फादर भी एक्सपायर कर चुके हैं। तो मेरी अभी आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ, अनमैरिड हूँ। तो मैं फैमिली को छोड़ के यहाँ आया हूँ अपने म्यूजिक में अपनी लाइफ बनाने तो के लिए। तो फैमिली को आपने छोड़ दिया? माता छोड़ा नहीं है गुरुजी, हाँ। छोड़ा नहीं है, स्ट्रगल लाइफ है, स्ट्रगल करना चाहता हूँ। जॉब को छोड़ा मैंने। अगर मैं अपने लाइफ में कितना कमाते थे जॉब में? मैं 40,000 रुपये इस टाइम पे सैलरी थी मेरी। तो आपने छोड़ दिया? जी। आप खुद का काम कर लीजिए ना, कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ बिजनेस कर लो, पैसा कमाओ, दीन दुखियों की, समाज की सेवा करो। गुरुजी मेरे से जितना बनता है मैं उतना कर पाता हूँ, और ये मेरा एम है और ड्रीम भी रहा है कि बचपन से ही है कि मतलब जो हो पाता है Thanks for निस्वार्थ भाव watching. से उसको करता हूँ। लेकिन अब ये एक मेरे माइंड में प्रश्न आता है कि अब तो मैं अपने स्वार्थ के लिए, एक तरह से अपनी लाइफ के लिए उनको, परिवार को वहाँ पे दूर रह के मैं यहाँ पे दूर रह रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो भी मुझसे परेशान होते हैं। तो क्या ये मेरे लिए सही है? मैं अपनी लाइफ देख सकता हूँ? माँ बाप का ख्याल रखिए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, जो करना चाहते हैं बेस्ट करिए, और माँ बाप को सुखी रखिए। कुल मिला के आप खुश रहिए। बस जीवन का उद्देश्य है खुश रहना। आजकल आदमी बस सब कुछ कर पा रहा है, बस खुश नहीं रह पा रहा है। आदमी इतना भाग रहा है, इतना परेशान हो रहा है, लेकिन जो प्रसन्नता है वो होंठों पे नजर नहीं आ रही है रियल। गुरुजी तो माइंड में हमेशा ये चलते रहता ना कि तुम कर सकते थे लेकिन किए नहीं, तुम कल होके पछताए ना। तो इसलिए मैंने सब छोड़ के वृंदावन वास करने आ गया। वहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ अपने म्यूजिक लाइन में। Thanks for पहले मैं watching. बॉलीवुड गाने गाया करता था। जब से मार्च में मैं यहाँ आया, आपसे दीक्षा लिया, सिर्फ भजन गाता हूँ।
और नहीं, भजन भी गाओ, सब चीजें गाओ, अच्छे भाव से गाओ तो सब सही है। मैं कर सकता हूँ ना गुरुजी, सब आशीर्वाद सकते हैं, नथिंग इज आशीर्वाद दें इम्पॉसिबल, गुरुजी। एवरीथिंग राधे इज राधे। पॉसिबल। खुश रहिए।